ये है कि मैं जब कविता पढ़ रहा हूँ तो ठाकुर भूपेंद्र सिंह जी चले गए यहाँ से। नहीं, वो आ रहे हैं भाई साहब। मित्रों, व्यंग का आदमी और आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा मुझे झेलें। बिल्कुल। नेताओं पर कम झेलता हूं मैं। अभी 3 साल पहले की बात है कि लखनऊ के एक कवि सम्मेलन में देश के पूर्व मुख्यमंत्री ने मुझसे ये कहा था, एक कविता सुन के, कि तुम जैसे कवियों के हाथ तोड़वा देने चाहिए। अगर इलेक्शन नहीं होता तो मैं तुम्हें सिखा देता कि कविता कैसे लिखी जाती है। अभी क्या कह रहे साहब? अभी ठाकुर भूपेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि ये सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक घाटे में मिली और हम अब इतने करोड़ फायदे में हैं। मैंने भरत से पूछा, मैंने कि यार अगर ये फायदे में तो लिफाफा भी मोटा होगा। भरत ने कही, बोले भाई साहब अगर लिफाफा मोटा होता तो बैंक फायदे में थोड़ी जाती है, वो तो वहीं को ही रह जाती। बिल्कुल, मैं ठाकुर साहब की बात का कोई चुटकुला नहीं पढ़ूंगा यहाँ, क्योंकि व्यंग पढ़ूंगा। मेरे हिसाब से चुटकुले की न कोई जात होती है, न कोई औकात होती है, न कोई गोत्र होता है, न कोई कौम होती है चुटकुले की। जी भाई साहब, व्यंग की एक जाति होती है, व्यंग की एक कौम होती है, व्यंग का एक गोत्र होता है। तो ठाकुर भूपेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि साहब हमारे बैंक समृद्ध हुई, एटा कासगंज का किसान भी समृद्ध हुआ। नीचे जब मैं आया था तो एक किसान से मेरी बात हो रही थी, मैं कैसे हाल है? बोले मजे में। मैं कैसे मजे में हूं? बोले अपनी तो चांदी चांदी है। मैंने कैसे? मैंने संपन्नता तो है। मैं ठाकुर भूपेंद्र सिंह जी कहते थे यहाँ का किसान संपन्न है। बोले हम बहुत संपन्न है। मैं कैसे? बोले 15 लाख रुपए तो मेरे मोदी जी का जमा है। और 5 बोरा आलू राहुल गांधी के यहाँ सोना बनाने रखा है। अच्छा है। और 15 लाख रुपए जब तक मिलेंगे नहीं तब तक इसे प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटने नहीं दूंगा, और जब तक 5 बोरा आलू सोना नहीं बनेगा उसे बैठने नहीं दूंगा। कविता 4 लाइनें मैं अपने मन से पढ़ता हूं, उसके बाद व्यंग पढ़ता हूं। 4 लाइनें अपने मन की, उसके बाद खाली मेरे कविता के तेवर और मेरी हिम्मत को दाद दें आप। कविता में व्यंग है क्या? व्यंग की 4 लाइन से परिभाषा देता हूं खाली। व्यंग है क्या कि जन जन की पीड़ा जब तक संग नहीं होगी और चोरों की बारात नंग नितंग नहीं होगी और जिसको सुनकर अंतस्थल में द्वंद्व न हो, वो रचना कुछ भी हो सकती है पर व्यंग नहीं होगी। देखिए प्रियंका जी भी आ गए आपको दिखाई, आपकी आवाज सुनकर। मित्रों, यहां से व्यंग शुरू करता हूं। विधायक जी आ गए। मेरे जनपद के विधायक हैं। हाँ, हम तक आए थे। पेट्रोल, भाई साहब 2 मिनट शांति से बैठ जाओ, बस 2 मिनट बैठो। पेट्रोल हमें अंतरराष्ट्रीय मार्केट में विधायक जी 35 रुपए लीटर मिल रहे और हम 100 रुपए 1 लीटर के दे रहे हैं। यहां से 4 लाइन शुरू करता हूं कि पेट्रोल 35 रुपए लीटर, 65 रुपए टैक्स और भाड़ा, यानी कि 300 रुपए का लहंगा और 3000 का नाड़ा। पेट्रोल 35 रुपए लीटर और 65 रुपए टैक्स और भाड़ा, यानी कि 300 रुपए का लहंगा और 3000 का नाड़ा।
और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, डीजल 90 पेट्रोल 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, डीजल 90 पेट्रोल 100 में लागा धागा और सिलेंडर रसोई से उछलकर भागा। अटल जी ने एक बात सिखाई थी खाली भाजपा को, भाजपा में एक कोई नेता कोई नहीं, सब कार्यकर्ता है, नीचे से ऊपर तक कार्यकर्ता है। मैं कुछ नेताओं की बात करूंगा। आदरणीय अटल जी ने कहा था अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से कि कभी किसी को ठगो मत और कभी किसी से झूठ मत बोलो, कभी किसी को छलो मत। चुनाव आ रहे, निश्चित रूप से भाजपा के जितने लोग आएंगे वो न छलने आएंगे न ठगने आएंगे, लेकिन कुछ लोग हमें हर 5 साल बाद ठगने आते हैं और छलने आते हैं। और हमें जानते हैं कि हम जानते हैं कि हमें छलने आए, जानबूझ के हम चले जाते हैं। हम जानते हैं कि वो हमें ठगने आए, हम जानबूझ के ठगे जाते हैं। तब 2 लाइन कहता हूं खाली कि पागल कुत्तों से बचना चाहता हूं, पागल कुत्तों से बचना चाहता हूं, पर क्या करूं जब काट लेते तब पहचान पाता हूं। पागल कुत्तों से बचना चाहता हूं, पर क्या करूं जब काट लेते तब पहचान पाता हूं। एक छोटा सा व्यंग और पढ़ता हूं कि उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा। उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा, और इस समाचार को विद्युत मंत्री ने अखबार में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा। इस समाचार को विद्युत मंत्री ने अखबार में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा। और एक 4 लाइन, भीड़ बहुत है, 4 लाइन और पढ़ता हूं। लगी ना अरे पहले की थी, नहीं जो राजस्थान की है, यहाँ की नहीं है, राजस्थान। 4 लाइन और पढ़ता हूं। और देश का एकमात्र ऐसा कवि जिसने ऐसे 2 शब्दों से हंसी निकाली, 2 शब्दों से व्यंग निकाला जिनसे हंसी नहीं निकल सकती, व्यंग नहीं निकल सकता, आतंक और डर। मैंने दावे के साथ इन दोनों शब्दों से हंसी निकाली, व्यंग निकाला। आप देखें कि एक अस्पताल में एक मां ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया। वहां उपस्थित एक विरोधी नेता से तुरंत हमने ये प्रश्न किया कि क्या बात है, आजकल जुड़वा बच्चे अधिक जन्म ले रहे हैं, इस तरह से तो ये देश की जनसंख्या में वृद्धि कर रही है। तो वो बोले पता तुम्हें है, यहाँ पर इतने आतंक बढ़ रहे हैं कि बच्चे भी अकेले आने में डर रहे हैं। और भीड़ ज्यादा है, बस बहुत है। पढ़े चलो बोलो नहीं, अरे मयंक जी पढ़े भाई साहब, देखो कुछ लोग बैठने तो बढ़िया है। देखिए अगर इस तरह से डिस्टर्बेंस होता है, जिनके पास समय नहीं है वो पीछे बैठे, पीछे से चुपचाप निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक भाई साहब आगे वाला दरवाजा बंद करा दीजिए, दरवाजा, लोग पीछे से आएंगे पीछे जाएंगे। एक 3 बंद की एक छोटी सी रचना पढ़ता हूँ। नहीं एक बंद करा दो, स्वागत है। और 3 बंद की एक छोटी सी रचना। मैं पहले कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं है, सारे कार्यकर्ता हैं। विधायक जी से निवेदन है कि मेरी 10 मिनट के लिए खाली बात सुन लेने वाले। मैं पहले दोबारा एक बात फिर कर रहा हूं कि मैं कोई बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए नहीं करता हूं, क्योंकि उसमें नेता है ही नहीं, सब कार्यकर्ता है। जी भाई साहब, शुरू से लेकर मैंने किसी के नाम के आगे नेताजी शब्द पूरे भारतीय जनता पार्टी में कहीं नहीं लिखा देगा, बाकी के सब पार्टियों में चलता है। 3 लोगों का चित्र खींचा मैंने, एक मेरे देश का नेता, एक मेरे देश का दरोगा, एक मेरे देश का कवि। जमूरे के माध्यम से बात करता हूं। स्वागत है। मेरा जमूरा जमीन पर लेटा है, मैं जमूरे से कुछ प्रश्न करता हूं, पर जमूरा मेरे प्रश्नों का जवाब देता है। यहां से कविता शुरू होती है और इशारा किसकी तरफ कर रहा हूं, नेताओं में आप समझ जाएंगे
कि जमूरे के हाजी के इधर आजा आ गया, इन्हें जानता हूं, पहचानता हूं, पूछूंगा बतलाएगा कि बतलाऊंगा कि ये नहीं सुबह से जो मौन है, अरे बोल जमूरे बोल, ये कौन है? बोले हजूर यही कलयुग है, यही द्वापुर है, यही त्रेता है, और सच कहता हूं हजूर विदेशी टुकड़ों पर पलने वाला देसी नेता है। सच कहता हूं हजूर कि विदेशी टुकड़ों पर पलने वाला देसी नेता है, कि सुबह को मानवता, दोपहर को शाम, राष्ट्र को राष्ट्र और रात को चरित्र खाता है। और कसम उस्ताद की हजूर इसका चरित्र से नहीं कोई नाता है। कसम उस्ताद की हजूर इसका चरित्र से नहीं कोई नाता है। और जिस रात ये गर्म गोश्त नहीं खाएगा, सच कहता हूं हजूर उसी रात मर जाएगा। और इसके बेडरूम में कैद असंख्य अबलाओं की जवानियां हैं, और मरघट में जलने वाली सैकड़ों लाशों के ऊपर लिखी इसी की कहानियां हैं कि जमूरे के हाजी के कोतवाली में उज्जा के घुस गया, तो उसे जानता हूं, पहचानता हूं, पूछूंगा बतलाएगा कि बतलाऊंगा कि बोल वो कौन है? बोले हजूर वो मेरे देश का दरोगा है, और इसने मेरे देश की इज्जत को सैकड़ों बार भोगा है। और वैसे इसका नाम थानेदार है, लेकिन कसम उस्ताद की हजूर इसका पर्यायवाची शब्द बलात्कार है। और समझता अपने को जनरल डायर है, लेकिन देश का सबसे बड़ा कायर है। और जमूरे बोल इसे खाकी वर्दी क्यों पहनाई है? बोले हजूर इसने इस देश की इज्जत खाक पर मिलाई है। क्या बात है? तो और जमूरे बोल इसे खाकी वर्दी क्यों पहनाई है? बोले हजूर इसने इस देश की इज्जत खाक में मिलाई है, तो कहीं इसके हाथों पिटता पत्रकार है। और कसम उस्ताद की इसको पाकर मेरी माँ धरती कहा करती हाहाकार है कि जमूरे के घर आ गए, इन्हें जानता हूं, पहचानता हूं, पूछूंगा बतलाएगा कि बतलाऊंगा कि ये कौन है? बोले हजूर ये मेरे देश का कवि है। वैसे तो मेरे देश में सच्चा कवि भूख को मरता है, लेकिन मजे मारता है वो जो मंच पर खड़े होकर चुटकुले गढ़ता है। और मानवता और नैतिकता का उपदेश देना इसकी आदत खास है, लेकिन कसम उस्ताद की हजूर मानवता और नैतिकता नहीं इसके पास है। लेकिन कसम उस्ताद की हजूर मानवता और नैतिकता नहीं इसके पास है। और सच्चे कवि की परिभाषा देखें कि ये रामायण है, ये गीता है, राम की सीता है, भावों में जीता है, दर्दों को पीता है, और इसकी जान को बड़ा फजीता है, और कर्तव्य निभाता है, और इस टूटे हुए देश से इसका अटूट नाता है। और जिस दिन इसको अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होगा, सच कहता हूँ हजूर संसार के नक्शे पर हिंदुस्तान नहीं होगा। संसार के नक्शे बहुत मित्रों